भारत के ऐसे कुछ रहस्यमय मंदिर हैं जहाँ होती है अविश्वसनीय घटनाएं। भारत 64 करोड़ देवी देवताओं की भूमि है जो अपने प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। भारत देश के आसपास आपको विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर देखने को मिल जाएंगे जिन्हें अपनी संस्कृति, मान्यताओं या सिद्धि की वजह से जाना जाता है। यहाँ पे कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जो आपको चौंका देंगे। इस लिस्ट में सबसे पहले है तिरुपति बालाजी मंदिर। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति के पास तिरुमला पहाड़ी पर स्थित भगवान वेंकटेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ भगवान विष्णु की पूजा होती है। इसकी ख्याति तिरुपति बालाजी के रूप में है। आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई कुछ रहस्यमय बातें। रहस्य नंबर 1, मंदिर में बालाजी की जीवंत प्रतिमा एक विशेष पत्थर से बनी हुई है। ऐसा कहते हैं कि बालाजी की प्रतिमा को पसीना आता है और उनकी प्रतिमा पर पसीने की बूंदें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। बालाजी की पीठ को जितनी बार भी साफ करो वहां गीलापन रहता ही है। रहस्य नंबर 2, कहते हैं इस मंदिर में 2 बड़े विशाल हॉल हैं जहां रोजाना 1200 से अधिक तीर्थयात्रियों के बाल कटते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ साल भर में लगभग 75 टन तक बाल पहुँच जाते हैं। इन बालों को बेचकर तिरुपति मंदिर की 6.5 मिलियन से अधिक कमाई होती है। रहस्य नंबर 3, कहते हैं भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर कान लगाकर सुने तो भीतर से समुद्र की लहरों जैसी ध्वनि सुनाई देती है। यह आवाज कैसे और किसकी आती है, ये रहस्य आज तक बरकरार है। रहस्य नंबर 4, प्रत्येक गुरुवार को बालाजी का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है और जब ये लेप हटाया जाता है तो बालाजी के हृदय में माँ लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। रहस्य नंबर 5, बालाजी के मंदिर में एक दीपक हमेशा जलता रहता है। अचंबा यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता है। यहाँ तक कि यह भी ज्ञात नहीं कि ये दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था। रहस्य नंबर 6, भगवान बालाजी पर परछाई नामक कपूर लगाया जाता है। इस कपूर के बारे में कहा जाता है कि किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो पत्थर में कुछ समय में दरार पड़ जाती है, परंतु भगवान बालाजी की मूर्ति पर इस परछाई कपूर का कोई प्रभाव नहीं होता। तो ये थे कुछ तिरुपति बालाजी मंदिर के अनसुने रहस्य। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले रहस्यमय मंदिर की तरफ। अगला मंदिर है स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। आज तक आप भगवान शिव के ऐसे मंदिर में गए होंगे जहाँ उनकी एक मूर्ति स्थापित है और श्रद्धालु उनकी सच्चे दिल से पूजा करते हैं। लेकिन आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहाँ भगवान शिव पूरे दिन में केवल 2 बार दर्शन देने के लिए आते हैं और पूरा मंदिर फिर जलमग्न हो जाता है? नहीं देखा ना? शायद आपको इस मंदिर के बारे में पता भी नहीं होगा। तो चलिए आज इस मंदिर से आपको रूबरू कराते हैं। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर गुजरात की गांधीनगर से लगभग 175 किलोमीटर दूर जम्बूसर के कवि कंबोई गांव में मौजूद है, जो अरब सागर और खंबात की खाड़ी से घिरा हुआ है। इस मंदिर की महिमा देखने के लिए आपको यहाँ सुबह से लेकर रात तक रुकना पड़ेगा। भले ही भारत में समुद्र के अंदर कई तीर्थ स्थल हैं, लेकिन उनमें से ऐसा कोई मंदिर नहीं है जो पानी में पूरी तरह से डूब जाता है। लेकिन स्तंभेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो दिन में 2 बार समुद्र में समा जाता है और इसी वजह से ये मंदिर इतना अनोखा है। इसके पीछे का कारण प्राकृतिक है। दरअसल पूरे दिन में समुद्र का स्तर इतना बढ़ जाता है कि मंदिर पूरी तरह से डूब जाता है और फिर पानी का स्तर कम होने के बाद ये मंदिर फिर से दिखाई देने लगता है। ऐसा सुबह और शाम 2 बार होता है और लोगों द्वारा इसे शिव का अभिषेक माना जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे और आखिरी रहस्यमय मंदिर की तरफ, जो है कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर
आसाम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित एक शक्तिपीठ नीलांचल पर्वत से 10 किलोमीटर दूर है। 51 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या शक्तिपीठ बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी है। कामाख्या देवी का मंदिर अघोरियों और तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। इस मंदिर में देवी दुर्गा या मां अम्बे की कोई मूर्ति या चित्र आपको दिखाई नहीं देगी, बल्कि मंदिर में एक ऐसा कुंड है जो कि हमेशा फूलों से ढका रहता है। इस कुंड से हमेशा ही जल निकलता रहता है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है और योनि भाग के यहाँ होने से माता यहाँ रजस्वला भी होती है। मंदिर में कई अन्य रोचक तथ्य भी हैं, आइए जानते हैं। मंदिर धर्म पुराणों के अनुसार माना जाता है कि इस शक्तिपीठ का नाम कामाख्या इसलिए पड़ा क्योंकि इस जगह भगवान शिव का मां सती के प्रति मोह भंग करने के लिए विष्णु भगवान ने अपने चक्र से मां सती के 51 भाग किए थे। जहां पर यह भाग गिरे वहां पर मां शक्ति का एक शक्तिपीठ बन गया और इस जगह माता की योनि गिरी थी, जो कि आज भी बहुत ही शक्तिशाली पीठ है। वैसे तो यहाँ साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, परंतु कुछ महान पर्व होते हैं जैसे दुर्गा पूजा, अमावस्या, वसंती पूजा और मानस पूजा के समय इस मंदिर में लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ती है। यहाँ लगता है अम्बावची का मेला। हर साल यहाँ अम्बावची मेला के दौरान पास में स्थित ब्रह्मपुत्र का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। पानी का यह लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। फिर 3 दिन बाद दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ जाती है। आपको बता दें कि मंदिर में भक्तों को बहुत ही अजीबगरीब प्रसाद दिया जाता है। दूसरे महाशक्तिपीठों की अपेक्षा कामाख्या देवी मंदिर में प्रसाद के रूप में लाल रंग का कपड़ा दिया जाता है। कहा जाता है कि माँ को 3 दिन का रजस्वला होता है, यानी कि माँ 3 दिन तक के लिए मासिक धर्म में होती हैं, तो सफेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तब वह वस्त्र माता के रथ से लाल रंग से भीग जाता है। ये कपड़े को अम्बावची वस्त्र कहते हैं। इसे भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। काली और त्रिपुर सुंदरी के बाद कामाख्या माता को तांत्रिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण देवी माना जाता है। कामाख्या देवी की पूजा भगवान शिव के नववधु के रूप में की जाती है, जो कि मुक्ति को स्वीकार करती है और सभी इच्छाएं पूरी करती है। इस जगह को तंत्र साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह माना जाता है। यहाँ पर साधु और अघोरियों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर अधिक मात्रा में काला जादू भी किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति काले जादू से ग्रसित है तो यहाँ आकर इस समस्या का निजात पा सकता है। मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर कन्या पूजन व भंडारा किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर पशुओं की बलि भी दी जाती है, लेकिन यहाँ मादा जानवरों की बलि नहीं दी जाती है। कामाख्या मंदिर 3 हिस्सों से बना हुआ है। पहला हिस्सा इसमें सबसे बड़ा है, जिसमें हर व्यक्ति को जाने की इजाजत नहीं है। वहीं दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहाँ एक पत्थर से हर वक्त पानी निकलता रहता है। माना जाता है कि महीने के 3 दिन माता को रजस्वला होता है। इस 3 दिनों तक मंदिर के पट बंद रहते हैं। 3 दिन बाद दोबारा बड़े ही धूमधाम से मंदिर के पट खोल दिए जाते हैं। तो ये थे भारत के मंदिरों से जुड़े हुए कुछ अनसुने रहस्य। ये लिस्ट यहाँ खत्म नहीं होती है, ऐसे और भी मंदिर है और बहुत सारी अनसुने रहस्य हैं और कहानियाँ हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर से बहुत जल्द मिलेंगे नए रहस्य और नई कहानियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।